डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है जिसका कोर्स कोड है EduBEd 105B। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 26 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। डियर स्टूडेंट्स, 26 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EduBEd 105B वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। पिछले क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 26 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EduBEd 105B मूल्य एवं शांति शिक्षा वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है EduBEd 105A EduBEd 105B। यहाँ पे 105A और 105B दोनों लिखा हुआ है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर में 105A और 105B दोनों क्वेश्चन पेपर एक साथ होते हैं। सबसे पहले 105A होता है, उसके बाद 105B के प्रश्न होते हैं। तो जो भी परीक्षार्थी जो है EduBEd 105B या 105B का सिलेक्शन किए होंगे, ध्यान देंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 105A क्वेश्चन पेपर के बाद होता है 105B। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 CBSE मोड बीएड ओपन इलेक्टिव पेपर, अर्थात आपके पास विकल्प है 105A या 105B में से दोनों में से किसी एक पेपर का कोर्स का चयन आप कर सकते थे। हम लोग आज बात कर रहे हैं EduBEd 105B की। पेपर आईडी वाज 98149814। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 75। डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों सबसे पहले वैल्यू एंड EduBEd 105B वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section। अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। सेक्शन ए जो होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। कुल 5 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C, D और E पांचों प्रश्न कंपलसरी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स के, तो 5 × 3 = 15 या 15 अंक का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पीस, शांति को परिभाषित कीजिए। B, what is the importance of value education? मूल्य शिक्षा का क्या महत्व है? C, Indian concept of peace education, शांति शिक्षा का भारतीय संप्रत्यय। D, objectives of peace education, शांति शिक्षा का उद्देश्य। objectives of peace education है शांति शिक्षा का उद्देश्य। और E है need of value education है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। Now the section B या खंड ब। खंड ब जो होता है इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब है कि इस खंड में जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना होगा। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को हल करें, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 मार्क्स के हैं, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी में प्रश्न होते हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सभी प्रश्नों में आपके पास ए और बी करके ऑप्शन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए अथवा बी। तो परीक्षा प्रत्येक प्रश्न में ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है सेक्शन बी में। ध्यान दीजिए, सेक्शन बी में जो ए और बी प्रत्येक प्रश्न में है, आप उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो ए और बी में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। यदि आप 2A और 2B दोनों का आंसर लिखते हैं तो आपका पहला जो उत्तर होगा वो चेक होगा और दूसरा उत्तर आपका रिजेक्ट या कैंसिल हो जाएगा। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वैल्यूज इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में मूल्यों के प्रमुख स्रोत क्या है। और या तो बी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, विभिन्न प्रकार के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है
एक्सप्लेन हाउ वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन कैरेक्टर फॉर्मेशन, मूल्य शिक्षा चरित्र निर्माण में कैसे सहायक होती है, व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेज ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4A, हाउ कैन मास मीडिया सपोर्ट वैल्यू इन पीस एजुकेशन, मास मीडिया मूल्य और शांति शिक्षा में किस प्रकार सहयोग कर सकता है। और अथवा बी, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन वैल्यू फॉर्मेशन, भारतीय संविधान किस प्रकार से मूल्य निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 5A, व्हाट रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन, अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में मूल्य शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए गए हैं। व्हाट रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में मूल्य शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए गए। और अथवा बी, डिस्क्राइब रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने में अध्यापक शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड सा, जो सेक्शन सी होता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। आंसर एनी टू क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 800 वर्ड्स, किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिए सेक्शन सी या खंड सा है, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन 4 प्रश्नों में से परीक्षार्थी को किन्हीं दो प्रश्नों का आंसर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 20 मार्क्स के हैं, 20 अंक हैं, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड सा होता है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, मूल्य शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं 21वीं सदी में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द वैल्यूज एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में प्रतिव्यापित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, examine the challenges and strategies for implementing value and peace education in schools, अर्थात विद्यालयों में मूल्य एवं शांति शिक्षा को लागू करने की चुनौतियों और रणनीतियों की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, evaluate the contribution of महात्मा गांधी towards value in peace education, महात्मा गांधी का मूल्य एवं शांति शिक्षा में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। evaluate the contribution of महात्मा गांधी towards value in peace education, महात्मा गांधी का मूल्य एवं शांति शिक्षा में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर सेक्शन से लिखना है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का 40 अंक का आपका सेक्शन सी है। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है, तो 4 × 5 = 20, अर्थात 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। और सेक्शन ए में 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है, तो 5 × 3 = 15 या 15 अंक का सेक्शन ए या खंड अ होता है। इस तरह से आप देखिए कि जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स वो क्या है, 75 है, और जो 25 अंक बच गए आपके, वो 25 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन है, इंटरनल इवैल्यूएशन के है, जिसका अंक आपके संस्थान के द्वारा चढ़ाया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 26 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडुबीड 105B वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड करेंगे और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस पेपर का, इस कोर्स का चयन करेंगे, अर्थात एडुबीड 105B वैल्यू एंड पीस एजुकेशन एंड मूल्य शांति शिक्षा का चयन करेंगे, उनके लिए ये सभी प्रश्न जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जब भी इस क्वेश्चन पेपर का कोर्स का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न फिर से आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स को ज़्यादा दे सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।